आज हम 13.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और जिसका पहला सवाल लेके आए। देखिए, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली जहाँ परीक्षा की दृष्टि से बात करें, तो इस प्रश्नावली से जो बहुलक है, वो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और बहुलक को समझना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न दिया हुआ है हमें, जिसमें जो किसी एक अस्पताल में जो है, विभिन्न प्रकार के मरीज हैं जिनकी आयु यहाँ पे दे रखी है और आयु जो दी है वो वर्ग के रूप में दे दी, जहाँ 5 से 15 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति जो रोगियों के रूप में आए वो 6, 15 से 25 वाले 11, 25 से 35 वाले 21, 35 से 45 वाले 23, 45 से 50 14 और 55 से 65 वाले 3। हमें यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो बारंबारता दी हुई है, इस बारंबारता के आधार पर हमें यहाँ बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक तो बहुलक के लिए सूत्र याद हो। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र हमें ध्यान में रहे, क्या होगा? तो लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि हमें ये पता हो कि किन किन मानों के द्वारा हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें कि एक तो दिया हुआ है L। ये L क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे। फिर दे रखा है F1, F0, F2 और H। इन सभी मानों को हम लोग ज्ञात करें, तो इन सब में सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा F1। F1 ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, ये जो बारंबारता दे रखी होती है, इन बारंबारताओं में जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1 होती है। जो बारंबारता हमें दी हुई है, इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वो F1 होगी। अर्थात यहाँ पे 23 जो है वो F1 का मान होगा। फिर जो F1 के ठीक ऊपर वाला, अर्थात सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला मान F0 होता है। सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक नीचे वाला मान F2 होता है। तो यहाँ F1 का मान 23 हमने लिखा, F0 का मान 21, ये लीजिए 21, F2 का मान 14, ये 14। अब एक मान अपने L बच गया, एक ये L बच गया, एक ये H बच गया। जो बारंबारता सबसे बड़ी है, उस सबसे बड़ी बारंबारता के सामने निम्नतम वर्ग सीमा जो है वो L का मान होता है। सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग जो होता है, उस वर्ग की निम्नतम वर्ग सीमा L का मान होता है। अर्थात यहाँ L का मान कितना आ जाएगा? 35। अब बच गया H। ये वर्गांतर है। 15 में से 5 गए 10, 25 में से 15 गए 10, तो ये वर्गांतर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी बारंबारता को F1, इसके बाद में बड़ी बारंबारता की ठीक ऊपर वाली बारंबारता को F0, इसके नीचे वाली बारंबारता जो है सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक नीचे वाली को F2, सबसे बड़ी बारंबारता के वर्ग की निम्नतम वर्ग सीमा को L से, और वर्ग में जितने भी मान दिए हुए हैं उनका वर्गांतर जो होता है वो H होता है। तो इस प्रकार से L का मान 35, F1 का 23, F0 का 21, F2 का 14 और H का जो 10। ये मान सारे के सारे हम लोग इस सूत्र में
प्रतिस्थापित करते हैं और देखते हैं क्या बहुलक प्राप्त होता है हमें। तो L का मान 35 प्लस F का मान दिया हुआ है अपने को 23 माइनस F0 कितना आ गया 21। फिर हम लोग देखते हैं 2F1 का मान 23 माइनस 21, F0 का 21 है, F2 का मान जो है 14 है गुणा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ H का मान जो है वो है 10 लिख देते हैं। 35 ये प्लस का निशान, एक ये प्लस के निशान के इधर वाले मानों को एक साथ हल करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको हल करेंगे। तो 23 में से 21 गए तो 23 को 2 से गुणा करवाया 46 46 और यहाँ पे ये हो गए 35 गुणा 10। फिर देखें कि 35 प्लस 2 के बट्टा में 46 में से 35 के 11 गुणा 10। जब हम लोग इसको हल करते हैं तो 35 प्लस 20 बटा 11 और 35 प्लस 20 में 11 का भाग देंगे तो यह मान आएगा 1.8 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 1 36.8। ये बहुलक का मान प्राप्त होता है। 35 और 1 36.8 ये बहुलक प्राप्त होता है। फिर इसी प्रश्नावली का अगला दूसरा सवाल जो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है जिसमें समय दिया हुआ है, जीवन काल जो दे रखा है वो घंटों के रूप में और इधर बारंबारता दे रखी है और यहाँ पर भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए हम लोग अभी सूत्र पढ़ चुके हैं, दोबारा लिख रहा हूं मैं। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो वापस मैं उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। हमें बहुलक अगर ज्ञात करना है तो बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी पड़ेगी और उसी बारंबारता से हम लोग देखेंगे। तो L, F1, F0, F2 और H इन मानों को देखें तो मैंने पहले भी बताया कि जो बारंबारता होती है इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो F1 का, अर्थात यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता की ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0, तो इसे बाउंड सबसे बड़ी बारंबारता है उसके ठीक नीचे वाली F2 अर्थात 38। ये अब हम लोग देखें कि सबसे बड़ी बारंबारता का जो वर्ग है उस वर्ग की निम्नतम वर्ग सीमा जो होती है वो L का मान, तो यहाँ 60। फिर ये जो वर्गांतर है ये देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20। ये 20 मान हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित करें, सूत्र अपने पास में है। सूत्र में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो L का मान कितना आ रखा है, L का मान आया हुआ है 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52 बट्टा में 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 30 गुणा H का मान 20। अब इन्हें जब हल करें हम लोग तो ये 60 प्लस
61 में से 52 गए 9, 61 को 2 से गुणा करवाया तो 122 माइनस 52 और 38 ये हो गए 90 गुणा 30। फिर देखिए यहां जब आगे हल करेंगे तो 9 को 20 से गुणा करवा देंगे 180। यहाँ 122 में से 90 गए 32 और जब 32 का भाग देंगे 180 में तो ये मान आएगा 5.625। इन्हें हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये मान आ जाएगा 60 और 5 65.625 अर्थात जो बहुलक प्राप्त होगा हमें 65.625। ये प्रश्नावली 13.2 का दूसरा सवाल है। तो बहुलक की बहुत एक अच्छा प्रश्न परीक्षा में आने वाला प्रश्न है।